हरियाणा में राज्यसभा चुनावों का इतिहास बड़ा ही रोमांचक रहा है। पिछले जो दो चुनाव हुए उनमें जिस तरीके से तमाम चीजें हुई, उसके बाद से ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियां और साथ ही साथ हरियाणा की जनता की निगाह इस विधानसभा परिसर की ओर रहती है जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की उम्मीदवार किरण चौधरी जो है वो नामांकन दर्ज करने के लिए विधानसभा परिसर पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारी है, तमाम मीडिया यहाँ पर पहुंचा हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऐसे में अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की, तो राज्यसभा चुनाव को लेकर भी खूब सियासत जो है वो प्रदेश भर में देखने को मिली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो कैंडिडेट उतार दिया गया, लेकिन विपक्ष जो है वो आपस में उलझता दिखाई दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक बात कहते नजर आए कि हमारे पास वो नंबर, वो आंकड़ा नहीं है जिससे कि अपने उम्मीदवार उतारे जा सके। वहीं दुष्यंत चौटाला जो कि गठबंधन से अलग होकर लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहते नजर आए कि आप जो है विधायकों के साथ नामांकन दर्ज करिए, हम आपका साथ देंगे। ऐसे में विनेश फोगाट की कंट्रोवर्सी हुई। विनेश फोगाट की कंट्रोवर्सी होने के साथ ही विनेश फोगाट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने को लेकर एक चर्चा जो है वो पूरे प्रदेश भर में विपक्षी कैंडिडेट के तौर पर जो है वो शुरू होती दिखाई दी। लेकिन फिर भी कांग्रेस का जो स्टैंड था, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो स्टैंड था वो वही रहा। उनका ये कहना था कि हम आउटनंबर्ड हैं विधानसभा के अंदर और ऐसे में उम्मीदवार उतारने का कोई फायदा नहीं है। इसी बीच किरण चौधरी जो कि भारतीय जनता पार्टी का दामन जो है थाम कांग्रेस का दामन जिनकी ओर से छोड़ा गया था, आज जो है उनकी ओर से नामांकन जो है वो राज्यसभा की इस सीट के लिए जो है वो दर्ज किया जाएगा। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का आज नामांकन का समय है, जब किरण चौधरी जो है वो फिलहाल अपने फ्लैट से निकल चुकी हैं। सीएम हाउस पर तमाम विधायकों की एक बैठक चल रही है, तो ऐसे में प्रपोज नामों के साथ जो है उनका नामांकन जो है वो दर्ज करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। वहीं इस पूरे चुनाव को लेकर जो कंट्रोवर्सी विपक्ष की हुई, उसमें अभी भी इस बात को लेकर संशय बरकरार है कि क्या आखिरी वक्त पे कोई कैंडिडेट विपक्ष जो है वो उतार सकता है। लेकिन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर चुके हैं। वहीं दुष्यंत चौटाला, उनके भाई दिग्विजय चौटाला जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगातार निशाना साधते नजर आए हैं। उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी के ज्यादातर विधायक जो है वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी में जा चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस आखिर क्यों जो है वो राज्यसभा के लिए उम्मीदवार जो है वो नहीं उतार रही। विधानसभा रण से पहले राज्यसभा का ये रण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान दिखाई दे रहा है। कल किरण चौधरी की ओर से अपना इस्तीफा जो है वो ज्ञानचंद गुप्ता को भेजा गया था, उनकी ओर से इस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया था और उसी समय इस बात को लेकर मुहर लग गई थी कि किरण चौधरी ही भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट होंगी। अब ऐसे में विधानसभा के नंबर की बात करें या आंकड़े की बात करें तो 90 वाली ये विधानसभा जो है अब 86 पर आकर रह गई है, यानी कि 86 विधायक जो है वो इस समय करंट परिस्थिति में हरियाणा विधानसभा में है। ऐसे में 86 विधायकों के साथ किस तरीके से विपक्ष जो है कोई नई रणनीति के साथ क्या विधानसभा पहुंचेगा, क्या कोई कैंडिडेट फील्ड किया जाएगा, इसको लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो अभी भी बरकरार बना हुआ है। लेकिन इसी बीच में किरण चौधरी जो है वो किसी भी पल विधानसभा के इस परिसर में आकर जो है वो अपना नामांकन जो है वो दर्ज कर सकती है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा के रण से पहले जननायक जनता पार्टी, जिसने कि अपना रास्ता भारतीय जनता पार्टी और जजपा की ओर से अलग अलग रास्ते जो है वो इख्तियार कर लिए गए, अब जो है वो दोनों पार्टियों पर जजपा जो है जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पर खुलकर निशाना साध रहे हैं और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी लगातार बयानबाजी जो है वो दुष्यंत चौटाला की ओर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरते हुए की जा रही है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस की अगर बात करें तो आज के दिन की, आज की परिस्थिति की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा के अंदर जो आंकड़ा है वो आंकड़ा जो है वो आसानी से किरण चौधरी को राज्यसभा पहुंचाने के लिए जो है वो काफी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस मजबूत विपक्ष, यानी कि तमाम विपक्षी दल अगर एक साथ होते तो शायद ये राज्यसभा चुनाव थोड़ा इंटरेस्टिंग और इसमें मुकाबला जो है वो देखने को मिलता। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस राज्यसभा चुनाव में पहले ही बैकआउट कर चुका है, यानी कि एक कदम पीछे ले चुका है। कैंडिडेट ना उतारना, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर स्थिति जो है वो स्पष्ट कर चुका है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जो है वो आमने सामने होती नजर आई है। दुष्यंत चौटाला का ये भी आरोप है कि भाजपा
के बाद, अलग होने के बाद कांग्रेस को लगातार दुष्यंत चौटाला की ओर से ये कहा जा रहा है कि बी टीम के तौर पर जो है वो कांग्रेस जो है वो काम करती नजर आ रही है, और शेरो शायरी के माध्यम से सोशल मीडिया पर दुष्यंत चौटाला जो है वो लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना जो है वो साधते नजर आ रहे हैं। ऐसे में किरण चौधरी को ज्वाइन कराना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कदम था। अब ऐसे में राज्यसभा के लिए किरण चौधरी का नाम जो है वो प्रस्तावित किया गया है उम्मीदवार के तौर पर। अब देखना यही होगा विधानसभा के रण के लिए किरण चौधरी किस तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हैं। क्या उनकी सुपुत्री, जिनको लोकसभा में कांग्रेस की ओर से टिकट नहीं देने के बाद किरण चौधरी की ओर से कांग्रेस का दामन छोड़ा गया था, क्या श्रुति चौधरी को भिवानी तो शाम से कोई टिकट जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाता है? और ऐसे में प्रदेश की सियासत इस राज्यसभा चुनाव के बाद किस तरीके से बदलती है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि आज किरण चौधरी जो है वो इसी विधानसभा परिसर में आएंगी। कुछ ही देर के बाद अपना नामांकन, तमाम दस्तावेजों को दर्ज करने का काम किया जाएगा, अपना नामांकन जो है दर्ज करने का काम किया जाएगा, और उसके बाद इंतजार इस बात को लेकर रहेगा कि क्या विपक्ष आखिरी समय में कोई फैसला राज्यसभा की उम्मीदवारी को लेकर कर पाता है। अगर करता है तो क्या फैसला जो है वो राज्यसभा के लिए, इस सीट के लिए जो है विपक्ष का रहता है। क्योंकि अभी की फिलहाल की परिस्थिति की बात करें तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं अपना कदम इस चुनाव से पहले ही पीछे बैकआउट कर चुकी है। राज्यसभा के इस रण के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम।